तो इस चैप्टर का सारा चीज़ करने के बाद हम लोग मेरा भाई आज करने वाले हैं लाडलो क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पे आज हम लोग धावा बोलेंगे और बेहतर तरीके से समझना। नाभादास ने छापे से कबीर किन विशेषताओं का उल्लेख किया है और उनकी क्रम में सूची बनाना है। तो बस सूची बना देना है, ध्यान से देखो। नाभादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे पहला, कबीर की मति अति गंभीर और अंत्य कारण भक्ति रस में सरस है। यानी उनकी जो मति है ना, उनका जो दिमाग है ना, फिर बिल्कुल गंभीर है, कोई भी चीज़ को बहुत सोच के करते थे और भक्ति रस में सरस थे, यानी भक्ति रस में डूबे हुए रहते थे एकदम मस्त तरीके से। अगला पॉइंट जो है चेला, ध्यान से देखो, है ना, चेला बोल रहा हूँ, लाडलो, है ना, आप सब गुस्सा हो जाओगे, चेला बोल रहे हैं मुझे, मेरे एज के। चलो, वे जाति पाति एवं वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं देते थे। वे जाति पाति को कोई भेदभाव नहीं करते, महत्व नहीं देते थे। कबीर ने केवल भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है, यानी कि आप भगवान की भक्ति करो, भागवत भक्ति करो, वही श्रेष्ठ है और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा सवाल है और इसे अच्छे से हम लोग करते हैं। मुख देही नहीं भनी क्या अर्थ है, यानी कि मुख देही बातें वो कभी नहीं करते थे, इसका मतलब तो यही है। कबीर पर यह कैसे लागू होता है, तो ध्यान से देख लो लाडलो। मुख देही मानी भानी क्या अर्थ है, मुख देखकर नहीं कहना। कबीर ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी मुंह देखी बातें नहीं करी है, याद रखना। सच कहने में उन्हें कोई परवाह नहीं था, यानी कि सच बोलने में कोई डर उर नहीं था, है ना। हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सब बेकार की बातें हैं। भवसागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है भगवत भक्ति। आप चुपचाप भगवत भक्ति कर लो, ये भेदभाव छोड़ दो, जाति वति सब चीज़, आराम से भगवत भक्ति करो, खुश रहोगे, मस्त रहोगे, एकदम चंगे रहोगे, डंगे रहोगे, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, भागवत भक्ति करनी है बस, हरे राम हरे कृष्ण, समझ रहे हो। हाँ चलो, सूर के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। तो कवि नाभादास ने सूर के काव्य के रचनात्मक अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है ना। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण आदि को भी दर्शाया है। कवि नाभादास कहते हैं कि जो सूर के काव्य को सुनेगा उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी। यानी सूरदास ने कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है। आपने 2 चैप्टर पढ़ा था भाई, सोचो कृष्ण भगवान की भक्ति में कितनी मस्त मस्त बताए थे, तो आप विमल हो जाओगे उनकी बातों को सुनकर। आप बोलोगे कि यार सच में कृष्ण भगवान माइंड ब्लोइंग थे, ठीक है, तो आप मस्त हो जाओगे। सूर कविता सुनी कौन है जो नहीं सिर चालन करे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छपे कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूरदास की कविता को सुनकर प्रश्न नहीं होगा, यानी खुश नहीं होगा और भाव विभोर हो से सिर न झुकाएगा। यानी अगर आप ना सूरदास की कविता सुन लोगे तो भाव विभोर हो जाओगे, तो मस्त हो जाओगे और हाँ में हाँ मिलाओगे। क्या मिलाओगे, हाँ में हाँ मिलाओगे। समझ में आ रहा है। चलो, भागति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाई, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छपे कविता से लिया गया है। कबीर का कहना है कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए, अर्थात प्रभु भक्ति या भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा सब व्यर्थ है। ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर लो, मस्त है, और बाकी सब निरर्थ है, यानी सब बेकार है। तो उस तरह से समझाते थे, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 5 नंबर का। एक एक चीज़ को खूबसूरती के तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक एक चीज़ दे रहा हूँ, तो भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी, इस पंक्ति के, है ना, किस गुण का परिचय मिलता है, तो ध्यान से देख लो लाडलो। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी में यह दर्शाया गया है कि हिंदू मुसलमान आर्य अनार्य में कोई भेद नहीं रखते हैं। वे पक्षपात नहीं करते हैं बल्कि सबको हित की बात करते हैं। वे सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांतों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, हिंदू मुस्लिम नहीं करा, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़े हैं, सबको याद रखना, ठीक है। चलो, कौन, अरे इस कविता को लिखा किसने है, नाभादास ने। कविता में तुक का क्या महत्व है और इन छवियों के संदर्भ में स्पष्ट करें, तो तुक का मतलब बताना है। ध्यान से देख लो, कविता में तुक का मतलब हुआ कविता का लयबद्ध यानी संगीतात्मक होना। कविता में जितनी लय या संगीत होना
है उतनी ही आकर्षक होगी। कवि के शब्द चयन की प्रतिभा कविता के लय से ही होती है। कवि नाभादास द्वारा इस छापे में जो तुक का प्रयोग किया गया है वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ होता है। यानी तुक का मतलब दुर्लभ होता है, कठिन होता है, और अतिभाषी, तुकधारी, लीलाभाषी, प्रकाशी जैसा तुक बहुत ही मनिहार है ना, याद रख लेना। तो इन सब चीज़ों के लिए तुक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वर्ड बहुत मनिहार है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मतलब जो कवि भी थे वो इस तरह से वर्ड को यूज़ में लाते थे। चलो, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? तो कबीर के 4 वर्णाश्रम तथा 6 दर्शन में से किसी का महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भागवत भक्ति को ही संसार रूपी भागवत सागर पार करने का साधन बताया है। 4 वर्णाश्रम है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में दे देगा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय 4 को वर्णाश्रम है। और लास्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। मनुष्य को भागवत भक्ति के अलावा इस भवसागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं सभी अधर्म हैं। यानी कि भगवान की भक्ति करो तो ठीक है, वरना भाई सब अधर्म है। भक्ति के अतिरिक्त सब व्यर्थ है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो सब व्यर्थ है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियोज़ था अच्छा लगा आपको, और आप पे बाकी सारे वीडियोस देखोगे प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके, और ऐप पे भी, है ना। तो जो बच्चे ऐप पे हैं भाई मचा ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर में डाल ही दे रहा हूँ, ये ऐप वाला है। तो उम्मीद करता हूँ भाई बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। और सही है, दोस्त नहीं है तो दोस्त से बोलो कि ऐप पे आके चेकआउट करें, है ना। बिहार का सबसे सस्ता कोर्स नहीं बोलूँगा, बस हंसते खेलते बना दिया था, मजाक में आप सभी के लिए, और फेवरेट बन गया सबका। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।